Hello student, today we are going to study the fundamental theorem of the arithmetic. Fundamental theorem of the arithmetic. So first, what is the fundamental theorem of the arithmetic? Fundamental theorem of the arithmetic states that every positive number can be factorized as the product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which prime factor occurs. कोई भी नंबर है, अगर उसका हम प्राइम फैक्टर करते हैं तो ईच नंबर का जो फैक्टर होगा, प्राइम फैक्टर होगा, वो क्या होगा? यूनिक होगा। वो उसके ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करेगा, उसका ऑर्डर समथिंग कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसका प्राइम फैक्टर जो होगा वह क्या होगा? यूनिक होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम 180 को मेंशन करते हैं। अगर हम 180 को मेंशन करते हैं तो 180 को अगर प्राइम फैक्टर इसका करेंगे 180, तो 180 को हम इसलिए 2 से डिवाइड करें, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी? 90। फिर इस 90 को 2 से डिवाइड करें तो कितना आएगा? 45 आएगा। इस 45 को 2 से डिवाइड करें तो 2 से डिवाइड ही नहीं होगा नंबर, हम इसको अब 3 से करेंगे। 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 15। फिर इसे डिवाइड करेंगे 3 से तो ये आएगा 5। तो 180 को का प्राइम फैक्टर जो हम करेंगे ये क्या आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ये नंबर होगा। अगर वहीं पे हम अदर नंबर को लेते हैं, इस नंबर को we can write it as 3 3 5 2 2। दैट मीन्स इस नंबर के ऑर्डर को हम चेंज कर सकते हैं, इसके ऑर्डर को हम चेंज कर सकते हैं, इससे इसकी वैल्यू में कोई अंतर नहीं होगा। अदर नंबर को लेते हैं, इसी नंबर को ये नंबर हो गया 1260। इस नंबर को अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो 2 से करें, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 0। फिर 2 से करें तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। फिर हम इसको 3 से करें, 3 से करेंगे 3 1 जा 3 0, 3 5 जा 15। फिर 3 से करें तो ये वैल्यू आ जाएगी 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। फिर ये 5 से होगा, 5 से होगा ये 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका फैक्टर करते हैं हम 1260 is equal to 2 into 2 into 3 into 3 into 5 into 7। अब देखिए यहाँ पे दो नंबर को फैक्टराइज किया गया, एक है 180 और सेकेंड है 1260। इसका प्राइम फैक्टर जो हुआ 2 into 2 into 3 into 3 into 5, इसका प्राइम फैक्टर हुआ 2 into 2 into 3 into 3 into 5 into 7। ये यूनिक है, इसका फैक्टराइजेशन जो है ये आ रहा है। इसमें सब है पूरे नंबर है, लेकिन इसमें 7 इंक्लूड नहीं है। इसमें ये सभी नंबर है लेकिन उसमें 7 क्या है? एक्स्ट्रा है। दैट मीन्स
प्राइम फैक्टर जो करेंगे, किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो जो फैक्टराइजेशन होगा उसका प्राइम फैक्टराइजेशन जो होगा वह एक यूनिक नंबर होगा। वह क्या होगा? एक यूनिक नंबर होगा। उसका ऑर्डर कुछ भी हो, प्राइम फैक्टर का ऑर्डर कुछ भी हो, जैसे ऑर्डर के लिए मैंने यहाँ पे पहले 2 × 2 था, इसको हम 2 × 3 × 3 × 5 × 2 × 2 भी कर सकते हैं, तो उसकी वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो इसके लिए अगर किसी भी नंबर को हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी हम क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी भी नंबर का एलसीएम और एचसीएफ क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले टू फाइंडिंग द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द नंबर, टू फाइंडिंग द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द नंबर बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। In previous session, you studied that we can find the HCF of the given number by using Euclid division lemma. But in this case, we use to find the HCF of the number by prime factorization method. अब देखिए इसको 180 को मेंशन करें, 2 × 2, 3 × 3 × 5, 1 2 6 0, 2 2 3 3 5 × 7। अब इसके लिए इसको मेंशन कर सकते हैं 2 to the power 2 × 3 to the power 2 × 5 to the power 1, 2 to the power 2 × 3 to the power 2 × 5 to the power 1 × 7 to the power 1, ये मेंशन कर सकते हैं। तो एचसीएफ जो होगा नंबर का, कोई भी नंबर होगा तो उसका एचसीएफ जब फाइंड आउट किया जाएगा तो उसका एचसीएफ जो होगा इट्स प्रोडक्ट of the smallest power which are common in both। जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन हमने किया है, यहाँ पे 2 की पावर क्या है? 2 है। यहाँ पे 2 की पावर क्या है? 2 है। तो 2 का मिनिमम पावर क्या हुआ? 2 हुआ। तो यहाँ पे जो एचसीएफ होगा 2 की पावर 2, 3 में भी ये वैल्यू है, 5 की पावर मिनिमम 1 है और 7 कॉमन ही नहीं है, तो एलसीएम जो होगा ये वैल्यू आ जाएगी 180। और एलसीएम को लेंगे तो प्रोडक्ट of the highest power in is factorized is prime factor। जो भी प्राइम फैक्टर हमने किया है उसकी मैक्सिमम पावर जो होगी वो होगी। इसका दूसरा एग्जांपल हम देते हैं, इससे आप कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम ये देखते हैं, कोई भी नंबर सपोज कर लीजिए x है और दूसरा नंबर y है। इसमें मेंशन है 2 की पावर 3, 3 की पावर 5 × 5 की पावर 1 × 7 की पावर 2, और y जो है इसमें ये इंक्लूड है 2 की पावर 1, 3 की पावर 6, 5 की पावर 2, ये वैल्यू। तो हमें क्या करना है? एचसीएफ फाइंड आउट करना है, एचसीएफ ऑफ एक्स एंड वाई। तो एचसीएफ के लिए क्या किया? उन प्राइम फैक्टर मेथड का जो दोनों में कॉमन होगा उसकी क्या होगी? लोवेस्ट
पावर होगी। तो दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे 2 है, 3 है और 5 है। तो 2 की मिनिमम पावर क्या है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, मिनिमम पावर क्या है, 2 की पावर 1 है इंटू 3 की पावर मिनिमम क्या है, यहाँ 6 है, यहाँ 5 है, तो 3 टू द पावर 5, 5 की पावर क्या है, यहाँ पे 1 है, 7 की पावर यहाँ कुछ नहीं, तो 7 की पावर हम 0 मेंशन कर सकते हैं, यहाँ पे 7 की पावर 0 हो गई। दैट मीन्स ये इसका एचसीएफ जो होगा, ये नंबर होगा 7 की पावर 0 की वैल्यू 1 होगी, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एचसीएफ हमारा आ जाएगा। अगर वहीं पे एलसीएम की बात करते हैं, एलसीएम ऑफ एक्स कामा वाई, तो मैक्सिमम पावर ऑफ द ईच फैक्टर है प्राइम फैक्टर। तो मैक्सिमम पावर 2 की मैक्सिमम पावर क्या है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 की मैक्सिमम पावर क्या है, 6 है, 5 की मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, और 7 की मैक्सिमम पावर जो है वो क्या है, 1 है। इस नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर आएगा वह क्या होगा, गिवन नंबर का एलसीएम होगा। फिर इसके बाद इससे रिलेटेड एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, जो ये मेंशन कर देता है कि 4 टू द पावर n, 4 टू द पावर n नेवर ended with 0 where n belongs to नेचुरल नंबर हो सकता है, होल नंबर हो सकता है। मतलब 4 की पावर n एक नंबर है, तो ये नंबर कभी भी 0 से एंडिंग नहीं होगी। मतलब इस नंबर में से मल्टीप्लाई करके पावर की मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे जो नंबर आएगा तो उस नंबर के यूनिक प्लेस पे कभी भी 0 नहीं होगा। तो देखिए इसमें एक कॉमन सी चीज है, अगर इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं तो 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2, तो 4 टू द पावर n इंटू 2 होल टू द पावर n हो गया। अगर कोई भी नंबर है उसकी एंडिंग 0 से है, एंडिंग किससे है, 0 से है, तो एंडिंग 0 से किसी नंबर की तब होगी जबकि उस नंबर में का प्राइम फैक्टर हो या फैक्टराइजेशन करें तो उसमें 2 और 5 आए, एटलीस्ट 1 2 और 1 5 आए। तो यहाँ पे 2 तो है, यहाँ पे 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो जब 5 नहीं है तो ये नंबर कभी भी 0 से एंडिंग इसकी नहीं होगी। मेंशन करें, a number ended with 0 if in the prime factor of the given number include 2 and 5, उसकी एंडिंग 0 से तब होगी जिसमें 2 और 5 दोनों उसका प्राइम फैक्टर हो। हियर 4 to the power n two is included but 5 is not, so it's never ended with 0। तो इसके लिए आपको ये देखना है कि कोई भी फैक्टर नंबर जो होगा 0 से उसकी एंडिंग तब होगी जब कि उसमें 2 और 5 दोनों एज ए प्राइम फैक्टर हो तब। तो 4 टू द पावर n में ऐसे कोई भी नंबर दिया जा सकता है आपको, तो उसमें 2 और 5 को सर्च करेंगे, इसके लिए एंडिंग विद 0 के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव नाइस डे।